Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, welcome to lecture number 2. Dear students, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. इसको हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एंजियोस्पर्म जो होते हैं दे आर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. ये स्पोरोफाइट जो होते हैं डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं, यानी डबल कंटेंट ऑफ डीएनए इनमें होता है. ये हेप्लॉइड नहीं होते. और द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, नंबर 2 लीव्स, नंबर 3 फ्लावर्स. इनके जो स्पोरोफाइट है ये इन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, रूट्स, स्टेम और लीव्स. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें दो अगर हम जनरली देखते हैं तो मुख्तलिफ अक़साम के पार्ट्स हमें नज़र आते हैं. तो हम जनरली इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो इनको हम तकसीम करते हैं दो मुख्तलिफ पार्ट्स में. एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स ये वो पार्ट्स होते हैं जिनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स आते हैं. सही. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होता है और वो गैमीट्स वगैरह पैदा कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर है, फ्लावर पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सही. ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. जो गैमीट्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल पार्ट, उनमें फ्लावर्स में पाए जाते हैं. द स्टेमन एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर हम फ्लावर को देखते हैं तो उनमें जो दो मुख्तलिफ पार्ट्स होता है, एक मेल होता है और दूसरे को हम फीमेल पार्ट कहते हैं. तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. मेल जो होता है उनको हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टेमन को एक्सप्लेन करते हैं. स्टेमन इज आल्सो नोन एज इंड्रूशियम. मेल पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स को हम इंड्रूशियम भी कहते हैं. जनरल तौर पर हम ये स्टेमन के नाम से जाना जाता है. इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिला. इनको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. Third point, these are the male reproductive parts. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल नर पार्ट्स होते हैं जिनमें स्पर्म्स बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. स्टेमन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इनका एक डांडानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं. ये फिलामेंट है. और दूसरा पार्ट इसका जो हेड इसके टिप पर मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एंथर. इसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द एंथर कंटेन्स 4 पोलन सेक. हर एंथर में 4 पोलन सेक्स होते हैं. तेलनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और इन पोलन सेक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, जिससे बाद में फिर पोलन ग्रेन्स बनता है. जिसको बाद में डेवलपमेंट जब होती है, मतलब इसमें चेंजेस आती है, तो फिर उससे पोलन ग्रेन बनता है जो कि बाद में तकसीम होता है. फिर उससे स्पॉन्स बनते हैं और सेल्स बनते हैं. Now, dear students, the large number of microspores produced in by meiosis. बहुत ज्यादा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं पोलन सेक के अंदर. कौन इस प्रोसेस की वजह से? मियासिस की वजह से. सही. मियासिस की वजह से ये हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं. अभी पोलन ग्रेन क्या है? The wall of the microspore become thicker. जब माइक्रोस्पोर का
जब एक माइक्रोस्कोप का जो वाल होता है, बाउंड्री होता है, ये मोटा हो जाए, थिक हो जाए, तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं पोलन ग्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। यहाँ इस डायग्राम में भी मौजूद है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गीमेटोफाइट। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने मेल जो पार्ट था स्टेम उसको पढ़ लिया। अभी हम ये पढ़ते हैं कि इनकी डेवलपमेंट होती किस तरह, मेल गीमेटोफाइट ये बनता किस तरह, इसमें तरक्की डेवलपमेंट किस तरह आता है। सो फर्स्ट पॉइंट, माइटोसिस अकर इन पोलन ग्रेन। माइटोसिस प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन अभी हमने पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोर्स मियासिस की वजह से बनता है, मतलब उस प्रोसेस से। फिर उसमें एक दाना बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, उससे पोलन ग्रेन बनता है। उस पोलन ग्रेन के अंदर डियर स्टूडेंट्स माइटोसिस फिर होता है, जिस माइटोसिस की वजह से वो क्या दो सेल्स, मतलब दो सेल से बनाती है। इसको एक को हम कहते हैं वन वेजिटेटिव और दूसरे सेल को हम कहते हैं वन ट्यूब न्यूक्लियस। So dear student, mitosis occur in pollen grains, form one vegetative and one tube nucleus. So अगर हम देखें ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन जब माइटोसिस होता है, मैंने यहाँ पर शो भी किया है कि एक ट्यूब सेल बनता है, दूसरा जनरेटिव सेल बनता है, और इसको हम कहते हैं, इस दाने को पोलन ग्रेन कहते हैं। Now the generative cell undergoes mitosis and two sperms produced during pollination. Dear student, जब pollination होती है, pollination, तो pollination के दौरान ये होता है कि ये जो जनरेटिव सेल होता है, ये जनरेटिव सेल डियर स्टूडेंट्स माइटोसिस प्रोसेस के अंदर चला जाता है, और फिर इससे दो स्पर्म्स बनते हैं। कितने स्पर्म्स बनते हैं? दो स्पर्म्स, जो कि मेल गीमीट्स होते हैं, वो बनते हैं। नाउ द pollen grains falls on the stigma of the carpel. Pollen tubes develops. डियर स्टूडेंट, जब ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पार्ट पर ये गिर जाता है, एयर के जरिए या विंड के जरिए, एयर विंड या एनिमल्स के जरिए, किसी और एजेंट्स के जरिए फीमेल पार्ट तक पहुंचता है, तो वहां पर पोलन ट्यूब बन जाता है। एक ट्यूब से स्ट्रक्चर उस पोलन ग्रेन से बन जाता है। नाउ the pollen tube develops containing two sperms and one tube nucleus. जो pollen tube develop होता है pollen grain से, उसके अंदर दो स्पर्म्स होती है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the whole structure that consists of pollen tube, two sperms, one tube nucleus is called male gametophyte. सो यहाँ तक बेटा डियर स्टूडेंट्स मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में बन जाता है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट एंथर है, सही। एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल उसमें होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिवीजन होती है मियासिस की वजह से, और चार माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बन जाते हैं, चार सेल हेप्लॉइड नंबर बन जाते हैं। उसमें से एक सेल्स जो होता है आ जाता है, और उसमें क्या, उससे डियर स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन बन जाता है, और फिर माइटोसिस उसमें होता है, और माइटोसिस के जरिए दो सेल्स बनते हैं, अभी हमने पढ़ लिए, एक जनरेटिव एक ट्यूब सेल। फिर उसमें मजीद जब क्या होता है, डिवीजन होती है, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो जनरेटिव सेल से दो स्पर्म्स बन जाते हैं, और एक तो ट्यूब न्यूक्लियस उसमें पहले से मौजूद होता है। सो वो उस तरह की स्ट्रक्चर, ये इस तरह की स्ट्रक्चर के जिसके अंदर स्पर्म भी हो, दो स्पर्म भी हो, ट्यूब न्यूक्लियस भी हो, पोलन ट्यूब भी हो, तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मेल गीमीट। इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मेल गीमीटोफाइट, सॉरी, इसको हम कहते हैं मेल गीमीटोफाइट।